बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर जो है वो परीक्षा शुरू होते ही लीक हो गया और इसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया। वहीं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि इस मामले पर जांच होगी और अगर सही पाया गया तो परीक्षा रद्द भी हो सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। बीएससी से जांच होगी, कार्रवाई होगी। ये जो मगध विश्वविद्यालय का या अन्य विश्वविद्यालय के परीक्षाओं का या छात्रों का जो समस्या है, आपको इतना पता होना चाहिए। माननीय प्रिंट मीडिया के लोगों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, ये स्वायत्ता है विश्वविद्यालय को और कुलाधिपति से वो सीधे संचालित होते हैं। तो उन लोगों से भी सवाल करना चाहिए। सरकार लगी हुई है इसमें। जांच होगी, लीक हुई है, सही पाया जाएगा तो रद्द होगी। मगध यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर खड़े हैं सर, कुछ मांग को लेकर जो छात्रों की समस्या है वो विश्वविद्यालय के मामले में सीधी स्वायत्ता है विश्वविद्यालय को, वो सरकार से संचालित नहीं होता है। सरकार कामधेनु के रूप में सिर्फ रुपया देने का काम करती है। प्रशासनिक मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। पत्राचार करते हैं हम लोग। कमेटी बनाए हैं छात्र नियमित सत्र करने के लिए, 9 सदस्यीय कमेटी है। प्रतिवेदन आएगा, माननीय कुलाधिपति महोदय के संज्ञान में उसको दे करके मेमोरेंडम सरकार देगी। मान समझिए, सीधी ये बात है कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय के मामले में सुप्रीम बॉडी है। सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर मामला सही पाया गया तो परीक्षा रद्द भी हो जाएगी, लेकिन छात्रों ने यह जरूर साबित कर दिया है कि जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ था वही प्रश्न पत्र हमें भी दिया गया था। लेकिन फिलहाल इसको लेकर मंथन चल रहा है और अभी तक इसको लेकर किसी तरह की कोई अपडेट नहीं आई है कि क्या परीक्षा रद्द होगी। आपको बता दें कि हाल में ही बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम में भी कुछ इस तरह की पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और कई बड़े अधिकारियों के भी नाम सामने आए थे। कई मास्टरमाइंड की भी गिरफ्तारी हुई थी और एक बार फिर ये 8 साल बाद आयोजित की गई जो परीक्षा है उसमें इस तरह का मामला सामने आया है और अब इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बवाल ज़रूर शुरू हो गया है। छात्रों ने भी खूब हंगामा किया है तो अब सियासत भी इसको लेकर गर्म है। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मामले की जांच होगी। जो पेपर लीक हुआ है अगर वो सच हुआ, यानी कि जो पेपर लीक होकर वायरल हो रहा है उसको और जो प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को दिया गया उनका मिलान किया जाएगा और अगर वो दोनों एक समान पाए गए तो ये उम्मीद है कि जो परीक्षा है वो रद्द हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस परीक्षा के रद्द होते ही कई लाख अभ्यर्थी, लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों की जो उम्मीद है, जो अरमान है, वो पूरी तरह टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे। 8 साल बाद इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं निराश ज़रूर है, क्योंकि अब उम्मीद जग रही है कि परीक्षा जो है वो रद्द हो जाएगी और इससे कई अभ्यर्थियों के अरमान भी रद्द हो जाएंगे। हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो कमेंट कर बताएं कि क्या बिहार में लगातार जो परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या लगता है, क्या अधिकारियों की संलिप्तता है या फिर किसी तरह की कोई गड़बड़ियां होती है, क्योंकि वादा किया जाता है कि कड़े सुरक्षा के बीच जो है वो परीक्षा हो रही है, लेकिन सुरक्षा जो है वो कड़ी होती है या नहीं ये परीक्षा शुरू होते ही पता चल जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।